को लेकर के वो एक पाठकीय प्रतिक्रिया है जो मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले तो मैं गुप्तेश्वर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पहली औपन्यासिक कृति कविता और कहानी विधा की अनेक पुस्तकों के बाद उपन्यास की ओर आप मुड़े, उपन्यास आपने मुकम्मल किया। मुझे ये लगता है कि कई दफ़ा पहले भी इस बात को कई मित्रों से कहता हूँ, मुझे उपन्यास लिखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और ये इसलिए भी होती है कि कुछ उपन्यासकार मित्रों से जब मैं जिक्र करता हूँ जो उपन्यास लिख रहे होते हैं, तो कई दफ़ा मैं केशव जी का जिक्र करना चाहूँगा, कई वर्षों तक वो उस उपन्यास में डूबे होते हैं, वर्षों तक, और उसी जो कथावृत्त है उसी के भीतर रहते हैं। अभी उनका उपन्यास या फिर चंद्रशेखर अडवाल जी का उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास, या हरनोट जी के उपन्यास, तो जब लेखक उपन्यास लिख रहा होता है तो एक बड़ा फलक होता है, और उसके भीतर जब वो प्रवेश करता है तो वो उस कथा संसार में या उस सृष्टि में वो बहुत लंबे समय तक उसमें रहता है, और उसमें रहना, उसमें टिकना और उसको दर्ज करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि कविता छोटी सीटिंग्स में लिखी जा सकती है, हालांकि कई सीटिंग्स में लिखी जा सकती है कहानी भी, लेकिन उपन्यास उस पूरे परिदृश्य में आप बने हुए हैं, बड़े लंबे समय तक आप बने हुए हैं। गंतव्य उपन्यास जब गुप्तेश्वर जी लिख रहे थे तो मेरा सौभाग्य है कि उस कथावृत्ति के भीतर, कथा के दायरे के भीतर, परिधि के भीतर इन्होंने मुझे भी बहुत स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया, कुछ उसके खंड भी मुझे सुनाए, कुछ बातचीत उस दौरान की हुई। तो मुझे सौभाग्य रहा कि उस कथा का जो परिदृश्य था उसमें, उस रचना प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मैं भीतर, मेरी आवाजाही बनती रही, और कुछ थोड़े बहुत सुझाव या उसको लेकर के कुछ बातचीत भी होती रही। मेरी जिज्ञासा इस उपन्यास को लेकर के इसलिए भी विशेष रूप से थी कि शिक्षण या शिक्षक के रूप में जो इनके अनुभव है वो ये दर्ज कर रहे थे उस दौर में, और क्योंकि मैं भी शिक्षा व्यवसाय नहीं कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी सक्रिय हूँ, तो स्वाभाविक है कि मेरी एक आत्मीय जिज्ञासा उस परिदृश्य को लेकर के रही भी। और फिर जब इन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन अनुभवों को उपन्यास की शक्ल में दर्ज करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, तो बहुत जिज्ञासा ये भी रही, जैसे अभी डॉक्टर स्नेही कह रहे थे कि आत्मकथात्मक उपन्यास है, और जब पढ़ा भी इसको मुकम्मल एक किताब की तरह हमारे बीच में ये आई, और मैंने इसका उस तरह से इसका पाठ भी किया एक कृति के रूप में, तो भी ये जिज्ञासा बहुत संजीदगी से रही कि क्या ये आत्मकथा है या ये उपन्यास है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए बहुत अधिक ये निजी अनुभव आत्मकथा की तरह हमें लगते हैं, और लगभग उसी शैली में लिखे गए हैं। अब उपन्यास की अपनी तात्विक समीक्षा डॉक्टर स्नेही ने यहाँ रखी ही आपके समक्ष, लेकिन आज भी जब हम हिंदी के उपन्यास या विश्व के भी तमाम उपन्यासों के संदर्भ में बात करते हैं, तो उपन्यास जो विधा है उसकी अपनी एक अपेक्षा भी होती है, उस विधा के रूप में भी उस कृति की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और इस पर चर्चा भी होती है, अभी होती भी रही है, क्योंकि एक कहानी है, फिर लंबी कहानी है, और फिर उपन्यास है। अभी जब पीछे हम सब साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उदय प्रकाश जी के उपन्यास जो लंबी कहानी ही है, मोहनदास, उस पर जब केंद्रीय साहित्य अकादमी सम्मान मिला, तो ये कृति फिर से बहस के केंद्र में, और ये बहस भी फिर से, ये विमर्श जो है फिर से उभरा कि जो कहानी है, जो लंबी कहानी है और जो उपन्यास है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या मापदंड है, क्या अपेक्षाएं हैं, और उन पर ये विवाद भी रहा, कुछ उसमें विवाद भी रहा कि ये क्योंकि जब वो छपी थी तो वो लंबी कहानी थी, और बाद में वो एक किताब की तरह छपी, और बाद में उसको साहित्य अकादमी सम्मान मिला, तो ये भी विवाद रहा कि साहित्य अकादमी जो है वो उपन्यास पे सम्मान देती है, कहानी पे देती है, कविता पे देती है, कथेतर पे देती है, लेकिन एक कहानी पर नहीं देती है। तो इस पर एक व्यापक रूप से बहस भी हुई, आलोचकों ने या
जो अनुसंधान करने वाले लोग थे, साहित्य के अध्येता लोग थे, उन्होंने व्यापक इस पर चर्चा भी की। तो जब मैं इस उपन्यास को या इस कृति गंतव्य को पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले सवाल यही उभरता है कि क्या ये उपन्यास है या ये आत्मकथा है, ये डायरी है, ये क्या है, किस विधा की ये कृति है। क्योंकि इसमें घोषित रूप से ये आत्मकथात्मक उपन्यास है, तो हमारे जहन में ये रहता भी है, लेकिन लिखा इसे बिल्कुल आत्मकथात्मक शैली में गया है। तो मेरी दृष्टि में जब मैं इसका पाठ करता हूं, मैंने कहा कि ये मेरी पाठकीय प्रतिक्रिया है, तो जो उपन्यास की, जैसा मैं कह रहा था कि उस पर व्यापक चर्चा हुई है इधर की, उसकी अपेक्षाएं क्या रहती हैं एक विधा के रूप में उपन्यास की। तो उपन्यास के लिए हम बोलते हैं कि तात्विक समीक्षा तो अलग, लेकिन उसके बाद की अगर वैश्विक संदर्भ में भी हम बात करें, तो जो उपन्यास है उसमें एक काव्यात्मकता होनी चाहिए, एपिक की तरह का वो किताब होनी चाहिए, उसमें महाकाव्यात्मक होने या काव्य के का उसका फलक होना चाहिए, उसमें उपकथाएं भी होनी चाहिए, वो जीवन के एक विस्तृत खंड को लेकर के चले, इस तरह की अपेक्षाएं एक उपन्यास से, उसमें कथा तत्व होना